नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत। या तासिकेला आपण हिंदीची 8वी कविता जीवन नहीं मरा करता है या कवितेचा भावार्थ जाणून घेणार आहोत आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे पाहणार आहोत। या कवितेचे कवी आहेत गोपालदास सक्सेना नीरज। कवितेचा परिचय पाहू। जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। कविता का सरल अर्थ, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। यदि दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शौक नहीं मनाता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशारूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन में पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। माली प्रतिदिन उपवन में सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। देखिए, इससे हमें कविता का सरल अर्थ समझ में आया है। शब्दार्थ देखेंगे अब हम। मुहावरा, प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, कुछ डैश डैश के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। उत्तर आहे सपनों। आणि या ठिकाणी बघा खाली उत्तरांसहित पूर्ण वाक्य दिले आहे। कुछ सपनों से मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। दोन, कुछ दीपों के बुझ जाने से डैश डैश नहीं मरा करता है। आंगन, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तीन, चंद खिलौने के खोने से डैश डैश नहीं मरा करता है। उत्तर आहे बचपन। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। 4 नंबर बघा, लाख करे डैश डैश कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। उत्तर आहे पतझर।
लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। 5वां प्रश्न, कुछ डैश डैश की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। उत्तर आहे मुखड़ो। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। आवश्यकता वाटल्यास स्क्रीनशॉट काढून घ्या। प्रश्न दुसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। 1. लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। उत्तर बघा, हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। दूसरा प्रश्न पा, कितनी बार गगरिया फुटी शिकण पर आई पनघट पर। आता या कवितेचा अर्थ लिहायचा आहे आपल्याला। उत्तर, पनघट पर स्त्रियां बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। अनेक बार उनकी गगरिया गिरकर एक दूसरों से टकराकर टूट जाती है, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता, उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। तीसरा प्रश्न, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। कौन सी कविता? जीवन नहीं मरा करता है। उत्तर, कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया है। चौथा प्रश्न, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। उत्तर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। बघा, कवितेवर आधारित आपण व्याकरण देखील पाहणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला संपूर्ण कविता ही लक्षात येईल आणि व्याकरणाचा भाग देखील आपल्याला समजेल। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। बघा, या ठिकाणी शब्द दिलेले आहेत आणि कवितामधून आपल्याला त्यांचे समानार्थी शब्द लिहायचे आहे। आसू, अश्रू, पुस्तक, पोथी, आयु, उमर, दिन, दिवस, कपड़ा, वस्त्र, बगीचा, उपवन, दिया, दीप, नाव, किश्ती, कुसुम, फूल, रैन, रात, अंधेरा, तम, शीशा, दर्पण। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो। एक से हमें अनेक वचन बनाना है और अनेक से एक वचन करना है। सपना, सपने, समस्या, समस्याएं, कमीज, कमीजे, किश्तिया, किश्ती, जिल्द, जिल्दे, पोथी, पोथिया, रात, राते, धोती, धोतिया, खिलौने, खिलौना, गगरिया, गगरी, पनघट, पनघट का पनघटी होता है, कोशिश, कोशिशें। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द दिए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। मोती, मुझे मोती की माला पहनना बहुत पसंद है। 2, समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। 3, चांदनी, चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य अनुपम होता है। 4, माली, माली पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता है। 5 नंबर का शब्द है धूल, पुत्र ने पिता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। प्रश्न 5वां देखिए, यहाँ निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। देखिए, दीप, यह शब्द दिया है, इसकी सहायता से हमें नए शब्द बनाने हैं। महत्व का प्रश्न है यह। दीप, दीपशिका, दीपावली,
दीपमाला दीपोस्तों, यह हमने दीप शब्द से नए शब्द बनाए हैं। और देखिए इस कविता के कवि कौन है? गोपालदास सक्सेना। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 7वी हिंदी 8वी कविता जीवन नहीं मरा करता है या कवितेचा अर्थ आणि त्यावर आधारित सर्व प्रश्न उत्तरे आणि व्याकरणाचा भाग या ठिकाणी जाणून घेतलेला आहे। आणि इयत्ता 7वी हिंदी या विषयावर आधारित तुम्हाला स्वाध्याय अभ्यासायचे असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे, ती ओपन करा आणि हिंदी या विषयाच्या इतर पाठांचा स्वाध्याय देखील अभ्यासा।